Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic participative management. So let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होता क्या है, नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर जब हम किसी और का भी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो हमारा होता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। और किसका हम पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करते हैं वो है वर्कर्स। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट या वर्कर्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट दोनों एक ही है, इसे हम WPM भी बोलते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। सो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट मीन्स अ मेंटल और इमोशनल पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप सिचुएशन विच एनकरेज हिम टू कंट्रीब्यूट टू द गोल एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी जो मैनेजमेंट होती है वही डिसीजन मेकिंग करती है कि क्या प्लानिंग होगी, क्या पॉलिसीज़ होंगी, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना है, किस तरीके से वर्किंग करनी है। बट वर्कर्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या कहती है कि मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होगा। जो भी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है ताकि वो गोल को अचीव कर सके, उसके अंदर अब वर्कर्स भी इन्वॉल्व होंगे, उनका भी इमोशनल और मेंटल पार्टिसिपेशन होगा, वो भी सजेशंस देंगे, वो भी इमोशनली जुड़े होंगे और वो भी वर्क करेंगे गोल को अचीव करने के लिए। तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन या वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट किसे बोलते हैं कि मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के अंदर वर्कर्स भी इमोशनली एंड मेंटली जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। Participation is any or the all the processes by which employees other than managers contribute positively towards the reaching of managerial decision which affect their work। कि managers के अलावा जो employees हैं उनके participation की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज मैनेजर तो ऑलरेडी हमारी मैनेजमेंट के अंदर है ही, उन्हें तो प्लानिंग करना, डिसीजन करना तो उनका काम ही है। बट जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको क्या होता है, उनको फिजिकल वर्क करना होता है, बट उन्हें भी जब हम मैनेजरियल वर्क में इंक्लूड कर देते हैं दैट इज़ वर्कर्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो वर्कर्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हुआ, जो नॉन मैनेजर्स हैं या फिर जो वर्कर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमारे जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है उसके अंदर, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके, दैट इज़ वर्कर्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो अब इसके फीचर्स क्या हैं, WPM के फीचर्स हैं। फर्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, कि ये पार्टिसिपेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला गया है कि वर्कर्स क्या हैं, वो सजेशंस दे सकते हैं, न्यू आइडियाज़ हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैनेजमेंट ने ये चीज़ ओपन रखी है तो ये किसकी ड्यूटी है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जिसको पार्टिसिपेशन दिया गया है, वर्कर्स या जो लेबर्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि अगर उनके पास कोई आइडिया आता है तो वो जाके दे के आए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट ने एक तो ओपन भी रख सकता है, अब मैनेजमेंट पीछे पीछे घूमेगी कि आपके पास कोई आइडिया आया है या नहीं आया, रोज आपको बुला बुला के पूछेगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उन्हें ओपननेस दी गई है, अगर उन्हें इन्वॉल्व किया गया है तो वो अच्छे तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व हों और अपने पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें। देन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं। अब हमारे जो मैनेजर है, मान लो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 5 मैनेजर्स हैं और 500 वर्कर्स हैं जो इनके अंडर काम करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, वर्कर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पे ये वर्क कर रहे हैं और इन्होंने अलाउ किया कि ये जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हैं अपने आइडियाज़ एंड सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब 500 लोगों के साथ एक एक करके उनसे आइडिया लेना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, एज वेल एज उसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये क्या करते हैं, ये 500 मिलके अपने खुद में से कुछ 5 या 10 मेंबर्स सेलेक्ट कर लेते हैं जो जाके इनको रिप्रेजेंट करेंगे मैनेजमेंट के साथ, सो दैट जो भी इन्हें आइडियाज़ आएंगे वो इन 10 मेंबर को बता दें और ये 10 मेंबर जाके मैनेजमेंट के साथ उसे इंटीग्रेट करेंगे, उसके साथ मिलके उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जिसमें जैसे हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं वोट देके, ऐसे ही जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डेमोक्रेटिकली अपने एक कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। देन एबिलिटी टू इम्पैक्ट डिसीजन, कि पार्टिसिपेशन ऐसा होना चाहिए जिनके अंदर एबिलिटी हो कि वो डिसीजन को इम्पैक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल कि आपने वो जो 500 एम्प्लॉयज़ थे उन्हें अलाउ किया कि वो आइडियाज़ दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, बट वो फिर आपने क्या किया, सिर्फ नेम सेक के लिए किया, कि सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि देखो हम आपको इन्वॉल्व भी कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनके आइडियाज़ को ना तो कंसीडर किया जाता है ना उनके सजेशंस को कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब जो डिसीजन मैनेजमेंट को लेना है, मैनेजमेंट वही लेती है, इनके आइडियाज़ को कंसीडर
कंसिडर नहीं करती, तो वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट नहीं है। उनके जो मीन्स जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उनके आइडियाज़ के अंदर, उनके जो भी सजेशंस होते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो डिसीजन को चेंज करवा सके, तभी एक क्या होती है, अच्छी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होती है। और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट तभी होगी जब उनके आइडियाज़ को कंसिडर किया जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन, यानी कि जो ये वर्कर्स हैं, इनके पार्टिसिपेंट से हमारी पॉलिसी किस तरीके से फॉर्मुलेट होगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी, उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसा वो डिसीजंस देंगे, जैसे उनके सजेशंस होंगे, उनके बेस पे भी पॉलिसी फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूट की जाएंगी। देन सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर वर्कर्स जो हैं वो मैनेजमेंट के अंदर इनको इन्वॉल्व हो गए हैं, तो जैसे मैनेजमेंट की ड्यूटी क्या होती थी कि वर्कर्स को रेगुलेट करना, उन्हें समझाना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेट करना। बट अब अगर वर्कर्स भी मैनेजमेंट का पार्ट बन गए हैं, वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये वर्कर्स की ड्यूटी बनती है कि वो सेल्फ मैनेज्ड रहें। सेल्फ मैनेज्ड का मतलब क्या है, ये उनकी खुद की ड्यूटी है कि वो कोई भी अनफेयर टास्क ना करें, कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। तो ये 5 हमारे क्या है, फीचर्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, एबिलिटी टू इम्पैक्ट डिसीजंस, इन्फ्लुएंस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। नाउ स्कोप ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, किसके क्या क्या स्कोप है, तो इसके अंदर 3 स्कोप आते हैं कि पहला तो ओपिनियन शेयरिंग, कि वो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं। जो भी नए आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं, इवन कंप्लेंट्स अगर उनके माइंड में आती हैं तो ईजिली वो उन्हें शेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या स्कोप है, इन्फ्लुएंस ऑन फाइनल डिसीजन, कि सिर्फ ओपिनियन शेयर ही नहीं होता, उनकी तरफ से सिर्फ सजेशन या आइडिया सिर्फ रिसीव नहीं होते हैं, एज वेल एज उन्हें कंसीडर भी किया जाता है। वो क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि लास्ट में क्या फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, उसके अंदर इनके आइडियाज़, इनके ओपिनियन को भी कंसीडर किया जाएगा। देन सेल्फ कंट्रोल, कि इनका अब सेल्फ कंट्रोल का स्कोप का मतलब क्या है कि ये भी अब मैनेजमेंट के पार्ट बन गए हैं, तो अब ये क्या करते हैं, खुद पर कंट्रोल करने पे भी फोकस करते हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है कि अब मैनेजमेंट ही आके सब कुछ इंस्ट्रक्ट करे, आपको खुद ही कंट्रोल बना के रखना चाहिए। आप सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली कर रहे हो, पॉलिसी के अकॉर्डिंग कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कर रहे हो। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ WPM, की वर्कर्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलाउ किया जाता है, वर्कर्स को मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है, तो उसके पीछे मैनेजमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना चाहते हैं। अब वो कैसे एनहांस कर सकेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी को, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपकी मैनेजमेंट आपसे सजेशंस लेती है, आइडियाज़ लेती है, तो आपको अच्छा फील होता है कि हाँ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजर्स के अलावा एम्प्लॉयज़ को भी कंसिडर करती है कि उनका क्या मानना है, वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, तो आप मोटिवेटेड फील करोगे। और अगर आप मोटिवेटेड फील करोगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर होगी, क्योंकि हमने जब मोटिवेशन स्टडी किया था तब भी हमने देखा था कि मोटिवेशन एक बहुत अच्छा रोल और की रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस के अंदर। हम कैसा परफॉर्म करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी स्किल्स हैं, इनटू में हमारी मोटिवेशन कितनी है। जितनी ज़्यादा मोटिवेशन होगी उतना ही बेटर परफॉर्मेंस होगा। टू प्रमोट हार्मोनी, हार्मोनी अच्छी होगी, यानी कि अच्छे रिलेशंस बन जाएंगे मैनेजमेंट और वर्कर्स के अंदर। एज अच्छे रिलेशंस कैसे बनेंगे, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, दोनों मिलके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर किया जा रहा है, तो उनके बीच में हार्मोनी क्रिएट हो जाएगी। टू प्रमोट इंटरनल डेमोक्रेसी, कि इंटरनल डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करता है। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा। फोर्स का मतलब क्या है, अगर सिर्फ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती तो जो भी मैनेजमेंट ने डिसीजन मेकिंग कर दी वो सभी वर्कर्स को फॉलो करनी होती थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। बट अब अगर मैनेजमेंट और वर्कर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, दोनों के व्यू पॉइंट देखे जा रहे हैं, किसी को किसी भी चीज़ पे इम्पोज नहीं किया जा रहा, उन पे कोई भी चीज़ थोपी नहीं जा रही है। देन टू एंश्योर बेटर कम्युनिकेशन, ऑब्वियस सी बात है कि अगर वर्कर्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है तो उनके बीच में ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि वर्कर्स अपने व्यू पॉइंट, ओपिनियन, आइडियाज़ रखेंगे, मैनेजमेंट उनके साथ डिस्कस करेगी और उसी के बेस पे आगे डिसीजन मेकिंग होगी, तो उन दोनों के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन होगी। टू इंक्रीज वर्कर्स अकाउंटेबिलिटी, कि वर्कर्स की अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि वो क्या हो जाते हैं, सेल्फ मैनेज्ड या फिर सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर आ जाता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ के लिए। अगर आप किसी चीज़ को परफॉर्म करते हो और उसमें आप सक्सीड हो जाते हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, आप बोलते हो ना कि
कि इसके लिए मैं आंसरेबल हूँ क्योंकि मैंने ये काम किया था तो रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर फेलियर होता है तो भी आप ही आंसरेबल होते हो, तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो समझ जाते हैं कि कौन से टास्क के लिए वो आंसरेबल हैं या नहीं, और वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैसे इंप्रूव होगी, क्योंकि अगर वर्कर्स के व्यू पॉइंट को रखा जा रहा है, उनके व्यू पॉइंट्स को कंसीडर किया जा रहा है, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं, अगर वर्कर्स अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं तो इसका मतलब वो बताएंगे ना कि एक अप्रोप्रिएट वर्किंग टाइम कितना है उनके अकॉर्डिंग, कि सिर्फ 6 या 8 घंटे तक ही वर्क करना चाहिए, क्या अप्रोप्रिएट टाइमिंग होनी चाहिए, कि 9 to 5 होना चाहिए, किस तरीके से टाइमिंग होनी चाहिए। तो जिसकी वजह से अगर वर्कर्स का हम पार्टिसिपेशन ले रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मैनेज्ड रहें। तो अगर वर्कर के व्यू पॉइंट को हम समझेंगे तो हम उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कर सकेंगे, यानी कि जो उनकी वर्क लाइफ है उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा बैलेंस कर सकेंगे। और उनके बीच में क्या होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन आ जाता है। एज रिलेशंस उनके अच्छे होंगे तो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अपने आप आ जाएगा। नाउ मेथड्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, कि किस तरीके से इंडिया के अंदर वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इन 8 मेथड्स को अडॉप्ट करती है। पहला कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है, डिस्कशन के थ्रू या फिर नेगोशिएशन की हेल्प से किसी एक मॉडरेटरी डिसीजन पे पहुंचना, जो दोनों पार्टीज, जो वर्कर्स और मैनेजमेंट, जिस पे दोनों राजी हैं, दोनों खुश हैं, ऐसे डिसीजन पे पहुंचना डिस्कस करके, नेगोशिएट करके। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है, कि इसका मतलब हम वर्कर्स को भी इन्वॉल्व कर ही रहे हैं ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग करती है वो भी वर्कर्स को पार्टिसिपेशन दिलवा रही है। तो वर्कर पार्टिसिपेशन हम कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग को अडॉप्ट करके, कि जो डिसीजन मेकिंग होगी वो वर्कर्स और मैनेजमेंट की मिलके ही होगी। उन दोनों के एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जिस पे दोनों एग्री करते हों, दोनों कंसेंट दे रहे हैं। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स एंड कमेटी। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स एंड कमेटी का मतलब क्या है, कि वर्कर्स की कुछ काउंसिल्स एंड कमेटी बना दी जाएंगी मैनेजमेंट के साथ, और उनके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग। बट ये क्या होती हैं, इनका एक वीक पॉइंट है कि ये सिर्फ सजेशंस दे सकती हैं, सिर्फ रिकमेंड कर सकती हैं, सिर्फ सजेस्ट कर सकती हैं। उन पे वर्क किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये श्योरिटी नहीं है। बट मैनेजमेंट ने क्या बना रखी है, वर्कर्स की एक कमेटी और काउंसिल्स बना जरूर रखी है, जो क्या कर सकती है, सजेशन दे सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, और उसके बेस पे ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सके। तो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स एंड कमेटी बना के भी वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा सकता है। बट वीकनेस क्या है, कि ये लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, कंसिडर होंगे या नहीं, उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती, बस ये सजेशंस और रिकमेंडेशन दे सकती है। पार्टिसिपेशन थ्रू कंप्लीट कंट्रोल। कंप्लीट कंट्रोल का मतलब क्या है, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही होते हैं। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये कि सारे के सारे कंप्लीटली, अगर मान लो 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं तो ये 8 के 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसने इलेक्ट किए हैं, हमारे वर्कर्स ने इलेक्ट किए हैं, मिलके वोटिंग करके उन्होंने अगर सेलेक्ट किए हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट कंट्रोल। क्योंकि अगर मैनेजमेंट को, हमारी पूरी मैनेजमेंट को अगर हमारे वर्कर्स ने ही सेलेक्ट कर रखा है, इसका मतलब हमने वर्कर्स को हमारी मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व कर रखा है। तो हम फुल कंट्रोल या कंप्लीट कंट्रोल के अंदर भी क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी वर्कर्स पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सकते हैं। और कंप्लीट कंट्रोल में क्या होता है, मैनेजमेंट के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सभी वर्कर्स ने ही अपॉइंट किए होते हैं। पार्टिसिपेशन थ्रू जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनरिचमेंट और एनलार्जमेंट क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट का मतलब है कि आप वर्टिकली जॉब को इंक्रीज कर रहे हो, कि ये आपका एम्प्लॉयज़ फिलहाल यहाँ काम करता है, इस लेवल पे काम करता है। जब आप उसके लेवल को इंक्रीज कर देते हो, पहले वो ए लेवल पे था, अब वो बी लेवल पे है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसकी जॉब को एनरिच कर रहे हो। कि पहले मान लो आप एसोसिएट प्रोफेसर थे, उसके बाद आपको क्या बना दिया गया है, कि उसके बाद आप मान लो डायरेक्टर बन गए हो, तो ये आपका क्या है, प्रमोशन है। तो एक तरीके से जो प्रमोशन किया जाता है, कि आपकी जो लेवल है उसे इंक्रीज कर दिया जाएगा, आप जिस स्टेटस पे काम करते हो उस स्टेटस को, उस रोल को एनहांस कर दिया जाएगा, वो होता है जॉब एनरिचमेंट। तो जॉब एनरिचमेंट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सकते हो। कि पहले वो क्या थे, सिर्फ एम्प्लॉय थे, बट आपने अब उन्हें क्या बना दिया, मैनेजर्स। तो अब वो मैनेजर बन गए, तो ऑब्वियसली किसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेटिव होंगे हमारी मैनेजमेंट के अंदर। जॉब एनलार्जमेंट के अंदर कैसे किया जा सकता है, कि ये हमारे जिस लेवल पे वो काम करते थे उसी लेवल पे और काम उन्हें
दे दिए गए हैं। जैसे टीचर जो है वो सिर्फ टीच करने का काम करता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करता है। अब आपने उन्हें साथ साथ कुछ और डाटा मेंटेन करने का काम भी दे दिया, जिससे उनकी पोस्ट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, बट उनका पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व हो रहा है। तो एनलार्जमेंट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, उनके पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व कर सकते हो, उन्हें ऐसा काम दे के जो थोड़ा मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, बट उनके लेवल में कोई चेंज ना आए। पार्टिसिपेशन थ्रू स्टाफ और वर्क काउंसिल्स, तो स्टाफ और वर्क काउंसिल्स जो हैं, जैसे जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स एंड कमेटी बनाई हैं, वैसे ही स्टाफ और वर्क काउंसिल्स बनाई होती हैं। बट इनकी वीकनेस क्या थी कि ये सिर्फ रिकमेंड कर सकती हैं, बट इनमें वही पॉजिटिव पॉइंट है, उसे इग्नोर करके यानी कि उसको ओवरकम कर लिया है। और स्टाफ और वर्क काउंसिल्स के पास ज़्यादा पावर्स हैं कि वो जो सजेशंस देंगे उन्हें कंसीडर भी करना पड़ेगा और उन्हीं के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होगी। तो स्टाफ और वर्क काउंसिल बना के भी आप वर्कर के पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सकते हो। बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन किससे रिलेट करता है, कंप्लीट कंट्रोल से, क्योंकि कंप्लीट कंट्रोल में क्या था कि 100% जितनी भी मैनेजमेंट है वो सब किसने अपॉइंट की है, वर्कर्स ने। बट बोर्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ मेंबर्स, कुछ प्रोपोर्शन, यानी कि अगर 8 मेंबर्स हैं तो 8 में से 2 या 3 मेंबर्स वर्कर्स ने अपॉइंट किए, वो वहाँ पे वर्कर्स को पार्टिसिपेशन को शो कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या होता है, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बोर्ड के अंदर वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि 2-3 मेंबर्स उन्होंने इलेक्ट किए हैं। पार्टिसिपेशन थ्रू ओनरशिप, कि वो ओनरशिप भी ले लें, जैसे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो ओनरशिप कैसे ले सकते हैं, जब वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की शेयर कैपिटल में आ जाएं, वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को बाय कर लें। तो अगर वो हमारे इक्विटी शेयर्स को खरीदेंगे, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करती है कि वो उनके इक्विटी शेयर को खरीदें, तो इसका मतलब वो उनकी पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व कर रही है, क्योंकि अगर ये इक्विटी शेयर खरीदेंगे तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप के एक प्रोपोर्शन में आ जाएंगे और जिसके थ्रू पार्टिसिपेशन हो सकती है। पार्टिसिपेशन थ्रू सजेशन स्कीम्स, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने सजेशन स्कीम्स बना रखी हैं, कि जैसे सजेशन बॉक्स रखा जाता है, या फिर कैसे किस किस तरीके से कि आप एंड ऑफ द डे आप क्या कर सकते हो, सजेशंस दे सकते हो, मीटिंग के दौरान सजेशंस दे सकते हो। तो नई नई स्कीम बना रखी है जिसके थ्रू वर्कर्स क्या कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, और इस तरीके से आप उनकी इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करते हो। नाउ लेवल ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन, तो ये लेवल किस तरीके से है, ये हमारा लोवेस्ट लेवल है और ये हमारा हाईएस्ट लेवल है। लोवेस्ट लेवल क्या है, इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। तो इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ इन्फॉर्म की जाती है, उनका सिर्फ इतना ही पार्टिसिपेशन रखा जाता है वर्कर्स का कि मैनेजमेंट ने जो भी डिसाइड किया है, जो भी स्ट्रेटजी बनाई है, वो जाके उन्हें बता दी जाती है, उनकी नॉलेज में दे दी जाती है। सिर्फ उन्हें इन्फॉर्म करना वो हमारी होती है इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। ये नहीं पूछना उनसे कि वो कैसा चाहते थे, कैसा नहीं चाहते थे, सिर्फ जैसा बताया गया है, जैसा बनाया है उन्होंने, वो इन्फॉर्म करना, वो होता है इन्फॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। देन कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन, ये इससे एक लेवल बेटर है कि इसमें सिर्फ इन्फॉर्म नहीं किया जाता, उनके साथ कंसल्ट भी किया जाता है कि भाई इस तरीके से पॉलिसी बनाई गई है, क्या आपको लगता है ये पॉलिसी सही है या नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, एरर है, तो आप पूछ सकते हो, कोई इश्यू है तो पूछ सकते हो। तो उसमें क्या किया जाता है, वर्कर्स को कंसल्टेटिव के लिए भी रखा जाता है, वर्कर्स के साथ कंसल्ट भी किया जाता है, तो वो हमारी होती है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। देन उससे भी एक लेवल बेटर एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, जैसे पहले में हम डायरेक्टली सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे थे, सेकंड वाली में उनके साथ कंसल्ट भी कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ कंसल्ट नहीं करेंगे, दोनों मिलके मिक्स, दोनों मिलके डिसीजन लेंगे, यानी कि वर्कर्स भी होंगे, मैनेजमेंट भी होगी, सिर्फ कंसल्टेंसी यानी कि सिर्फ उनसे पूछा नहीं जाएगा, उनके साथ डिसीजन मेकिंग ही होगी। वो दोनों मिलेंगे, दोनों मिलके डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके फाइनल डिसीजन मेकिंग लेंगे, वो होता है एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेट करती है, हर चीज़ को पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल करती है, उनके चीज़ों में जब हम वर्कर्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जितने भी वर्क होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क हैं, कंट्रोलिंग से रिगार्डिंग जो वर्क हैं, उसके अंदर जब हम वर्कर्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उनका सजेशंस एंड रिकमेंडेशन लेना शुरू कर देते हैं, वो हमारी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। एंड लास्ट इज डिसीजिव पार्टिसिपेशन। डिसीजिव पार्टिसिपेशन वो पार्टिसिपेशन है जिसके अंदर वर्कर्स को हम इतना पार्टिसिपेशन देते हैं कि वो खुद डिसीजन भी ले सकते हैं, प्लानिंग, पॉलिसी या स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, वो हमारी क्या होती है, डिसीजिव और हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। नाउ इसेंशियल्स फॉर सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन, कि सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन के क्या क्या इसेंशियल हैं, कि अगर आप चाहते हो कि वर्कर्स का एक अच्छा पार्टिसिपेशन हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक फ्रेंडली और हार्मोनाइज्ड एनवायरनमेंट नहीं होगा तब तक अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। अगर वैसे इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, और फिर वो उन्हें इन्वाइट करती है कि डिस्कशन करेंगे, तो फिर उनका क्या है, अच्छा डिस्कशन नहीं हो सकता, अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट होना,
प्रॉपर टाइम फॉर पार्टिसिपेशन, कि जो भी वर्कर्स हैं उन्हें प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट पहले उन्हें बता दिया कि अब मीटिंग होगी इस चीज़ के रिगार्डिंग, कि वो आपस में डिस्कस भी नहीं कर पाए कि किस चीज़ के रिगार्डिंग हमें किस तरीके से स्टैंड लेना है। तो इफेक्टिवली उन्हें टाइम प्रोवाइड करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इशू ऑफ पार्टिसिपेशन, जो भी पार्टिसिपेशन का इशू है जिसमें दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं वो दोनों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट के लिए भी वर्कर्स के लिए। ऐसा नहीं है सिर्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसमें वर्कर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मीन्स वर्कर से रिलेटेड उसमें कोई डिस्कशन नहीं होना, और वहाँ बिठा के उनसे पूछ रहे हैं कि क्या सजेशंस है। तो वो वर्कर को कैसे मोटिवेट करेगा, वर्कर को क्या मोटिवेट करेगा, जो दोनों के रिगार्डिंग एक अच्छा पार्टिसिपेशन होगा। तो ऐसा इशू होना चाहिए जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो। पोटेंशियल वर्कर्स होने चाहिए, हमारे वर्कर के अंदर भी वो एबिलिटी और नॉलेज होनी चाहिए कि हम उनसे जो सजेशंस हैं ले सकें, उन्हें पार्टिसिपेट करा सकें। तो हमारे वर्कर्स के अंदर भी पोटेंशियल होना चाहिए। अगर उन्हीं के पास मान लो इलिटरेट हैं, उन्हें खुद नहीं पता, तो वो हमें क्या बताएंगे। तो वर्कर्स का भी पोटेंशियल होना चाहिए। उन दोनों के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जितनी बेटर कम्युनिकेशन होगी उतना बेटर पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन कॉस्ट आपको देखनी होती है, मीन्स जब आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो तो उससे कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है, कि उनको इन्वॉल्व करके वो कितना मोटिवेट हो रहे हैं, कितनी कॉस्ट में कमी आ रही है, कितना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और उनके पार्टिसिपेशन की वजह से कितनी कॉस्ट आ रही है। दोनों का आप स्टडी करते हो, और अगर कॉस्ट ज़्यादा आती है तो पार्टिसिपेशन मीन्स सक्सेसफुल नहीं है। तभी एक सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन होगा जब आप बेनिफिट ज़्यादा ले सकते हो। और ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच आपको रखनी चाहिए कि जो भी आपका पार्टिसिपेशन है उसका मेन फोकस ग्रोथ पे हो। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।